हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अभिलाषा क्लासेस। आइए आज हम कंटिन्यू करेंगे वही टॉपिक जो कि चल रहा था। लॉ ऑफ मोशन का ऑलरेडी एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया गया था। सेकंड वीडियो है ये। ऑलरेडी 15 क्वेश्चन मैंने लॉ ऑफ मोशन के जेई मेंस के इंपॉर्टेंट, जो कि 2025 और 24 के साथ साथ 23 के भी, ठीक है, जो सीरीज स्टार्ट किया उसी में हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 16 where is question 16? Yeah, this one. Please write down question carefully. A block of the mass is placed on the surface having vertical cross section is y is equal to x square by 4. If the coefficient of friction is equal to 0.5 दिया हुआ, the maximum height over the ground at which the block can be placed without slipping, मतलब मैक्सिमम हाइट जिस पे ब्लॉक रख दिया जाए, जिस पे वो विदाउट स्लीपिंग के थ्रू हो जाए। तो इस केस में क्या होगा कि म्यू इज इक्वल टू होगा tan थीटा। म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा। और tan थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट क्या होता है बेटा? dy बाई डी एक्स। तो एक काम करो, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन में 4। तो ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये x बाई 2 है, ये क्या हो गया? x बाई 2। तो यहाँ देख सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x बाई 2 और इज नथिंग बट tan थीटा, और कंडीशन जो दी गई है विदाउट स्लीपिंग, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा x बाई 2, म्यू की वैल्यू है 0.5, इट मीन्स 1 बाई 2, 2 को कैंसिल आउट, यानी कि x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1, तो y की इक्वेशन में x की वैल्यू को आप पुट डाउन कर लीजिए। ये रहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर बाई 4, इट मीन्स 1 बाई 4 मीटर, इट मीन्स 1 बाई 4 मीटर। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? आप देख सकते हैं एकदम इजी क्वेश्चन था। A block है, mass है, place in the surface having the vertical cross section area. If the coefficient of friction दिया हुआ है, the maximum height above the ground at which the blocks can be placed without the slipping. Clear or not? मतलब इस टाइप का कुछ केस है। ये आपका थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे ये फ्रिक्शन है, यहाँ पे क्या है? फ्रिक्शन है, ये ब्लॉक। तो ये जो y है ये y है और ये x है। समझ में आया क्या? अब ये जो विदाउट स्लिप के केस में क्या होता है कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा के इक्वल हो जाता है। क्लियर और नॉट? चलिए, समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ द डबल इंक्लाइंड प्लेन, टू ब्लॉक कैपिटल M एंड स्मॉल m, एक कैपिटल M मास है और एक स्मॉल m मास है। ओके, द ब्लॉक आर कनेक्टेड बाय द लाइट स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग का वेट लेस मानना है, ओवर आइडियल पुली। आइडियल पुलीड है, इट मीन्स यहाँ पर फ्रिक्शन क्या होगा? 0 होगा। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड प्लेन, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 0.25। कितनी दी गई है? 0.25। ओके, द वैल्यू ऑफ m, स्मॉल m आपसे क्या पूछ रहा है? कैपिटल M की वैल्यू कितनी है? 10 kg। कितनी है? 10 kg। विल बी डाउन द एक्सेलरेशन। अच्छा, ये जो है डाउन जा रहा है और एक्सेलरेशन इसका है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और g की वैल्यू को क्या लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। एंड दिया है कि tan 37 डिग्री को आप क्या एज्यूम कर सकते हैं? 3/4। इतनी चीजें दी गई है। एंगल दिए हुए हैं, ये 53 और ये 37।
कुल मिला के ये एक सिस्टम है, एक जिसमें दो इंक्लाइन है, इंक्लाइनेशन की एंगल की वैल्यू दोनों टाइप डिफरेंट है। यहाँ पे देख सकते हो ये हैवी मास जो है ये एक्सेलरेशन के कारण जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, ये एक ही पुली से कनेक्ट है, एक ही स्ट्रिंग से कनेक्ट है, यानी कि दोनों के एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर और नॉट? ये भी 2 मीटर पर स्क्वायर के अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर? यानी कि आइए इस सिस्टम को हम फिर से बनाते हैं और इसको डिटेल में देखते हैं। (53 डिग्री, 37 डिग्री), एक स्मॉल मास है। एक्चुअली में थोड़ा सा डायग्राम गलत है। स्लोप का थोड़ा सा इश्यू आ जाता है। आइए, (37 डिग्री, 53 डिग्री), यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे कैपिटल मास m है, यह है कैपिटल मास m, यहाँ पे एक स्मॉल मास m है, ये इससे स्ट्रिंग से कनेक्ट है और ये इससे स्ट्रिंग से कनेक्ट है। ठीक है, ओके। अब देखिए, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है। क्लियर और नॉट? चलिए फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं। एफ बी डी। तो आपको पता है स्ट्रिंग सेम है, ये स्ट्रिंग वही है, ये यानी कि टेंशन दोनों में कितना होगा, दोनों में टेंशन भी सेम होगा। तो इसमें टेंशन अगर टी है तो इसमें भी टेंशन क्या है, टी होगा। क्लियर और नॉट? बोथ मास में टेंशन तो कॉमन होगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग कॉमन है, स्ट्रिंग कॉमन है। एक ही स्ट्रिंग में दो टाइप के टेंशन नहीं हो सकते, एक ही स्ट्रिंग में दो टेंशन नहीं हो सकते। चलिए आइए आप एफबीडी बना लेते हैं कैपिटल एम की। ये है कैपिटल एम। आपको पता है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड। और इसका एम जी किधर लगेगा? एम जी। और इसको अगर मैं अल्फा ले लूँ, ये अल्फा है और ये हमारा बीटा है, तो ये हो जाएगा एम जी साइन अल्फा। क्लियर और नॉट? इसका ये वाला कंपोनेंट मास यहाँ पर होगा एम जी डाउनवर्ड, तो ये वाला क्या होगा? एम जी साइन अल्फा। क्लियर? ओके। इसमें फ्रिक्शन देखो, मूव डाउनवर्ड हो रहा, मूव कहाँ हो रहा? डाउनवर्ड हो रहा, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? मोशन का विरोध। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन अपवर्ड की तरफ। अच्छा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? म्यू इज इक्वल टू म्यू इंटू में एन, म्यू इंटू में एन। और एन इज व्हाट? एन ये रहा, और एन किसको कवर करेगा? एम जी कॉस थीटा को, कॉस अल्फा को। क्लियर और नॉट? एक फोर्स और बचा है और वो है आपका यहाँ पर एम ए। और एक चीज बची है टेंशन। क्या बची है? टेंशन, जो हमें फाइंड आउट करनी है। ये है टेंशन। क्लियर और नॉट? तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूं एक बार और अच्छे से कि आप समझ जाएं। कैपिटल मास m है, यहां आप देख सकते हो ये मूव कर रहा डाउनवर्ड। क्या मूव कर रहा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एम जी किधर लगेगा? एम जी साइन अल्फा डाउनवर्ड। फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? मोशन का विरोध करता है फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन इधर हो जाएगा। फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू
n. ओके, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन, टेंशन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये होगा क्या, mg cos अल्फा. क्लियर और नॉट? ओके, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, जस्ट इसके अपोजिट. अब क्या बचा है, एक बचा है ma. ठीक है, तो आप कह सकते हो अगर इक्विलिब्रियम की बात करूं तो mg साइन अल्फा इज इक्वल टू ma प्लस फ्रिक्शन प्लस टेंशन. इट मीन्स टेंशन इज इक्वल टू mg साइन अल्फा माइनस ma माइनस फ्रिक्शन. ओके, वेयर फ्रिक्शन इज म्यू इंटू n और n इज mg cos अल्फा, mg cos अल्फा, यानी कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू व्हाट, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू mg cos अल्फा, म्यू mg cos अल्फा. इट मीन्स t इज इक्वल टू, कैपिटल m को बाहर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, g साइन अल्फा माइनस a माइनस का म्यू g cos अल्फा. सारी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. एक चीज प्रॉब्लम है कि हमको cos 53 एंड sin 53 की वैल्यू नहीं पता. कोई बात नहीं, आपको पता है कि क्वेश्चन ने खुद गिवन दिया है, क्या दी के रखा है कि सर 37 डिग्री की वैल्यू दी गई है, 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/4 tan की वैल्यू. इट मीन्स यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 4 होगा. ये 37 है तो ये कितना होगा, ये 53 होगा, ये 53 होगा. ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा. अब बताइए कि साइन 53 इज इक्वल टू व्हाट, साइन 53 इज इक्वल टू 4/5, cos 53 इज इक्वल टू व्हाट, 3/5. क्लियर और नॉट? आ जाइए, अब वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए. m की वैल्यू आई थिंक 10 है, ये भी 10 है. यहाँ पे हो जाएगा 4/5 माइनस 2 माइनस ये है 1/4.25 था, यहाँ 10 और ये 4/5. ओके, तो एक काम करते हैं, इसको इस 4 को कैंसिल आउट कर देते हैं. ये 5 से ये 2 चला जाएगा और ये 5 से ये 2 चला जाएगा. तो क्या आ गया, 10 इंटू में 8 माइनस का 2 इंटू में माइनस का 2, यानी कि कुछ गड़बड़ हुई क्या, देखिए कुछ गड़बड़, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ. ओके, ये 3/5 होगा, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे cos अल्फा 3/5 है. ओके, तो यहाँ ये आ जाएगा 3/6/4. कितना आ जाएगा, मैं इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ. देखिए यहाँ 3/5 होगा, ये 4/5 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 माइनस का 2 और ये 3 इंटू 2 6, 6/4, 6/4. इट मीन्स कितना हो जाएगा, 6/4. इट मीन्स 1.5. कितना हो जाएगा, 1.5. अब 2 प्लस 1.5 यानी कि 3.5, 3.5 और 8 माइनस 3.5 यानी कि 4.5. इट मीन्स टेंशन कितना आ गया, टेंशन आपका आ गया T इज इक्वल टू वॉट, 8 इंटू में 2 माइनस, सॉरी, टेंशन इज इक्वल टू 10 इंटू में 8 माइनस 2 माइनस 1.5. इट मीन्स T इज इक्वल टू 45 न्यूटन. टेंशन इन स्ट्रिंग इज फाइंड आउट. आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमने क्या मिल गया, टेंशन फाइंड आउट कर लिया. देन अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका मास मिल जाएगा क्या, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो कैपिटल मास के लिए अप्लाई किया गया, वही क्या करेंगे स्मॉल मास के लिए. आइए देखते हैं. FBD
एफ बी डी ऑफ स्मॉल एम। तो यहाँ देख सकते हो ये स्मॉल एम ऐसा है कुछ, ओके। और ये इसका एम जी साइन थीटा, एम जी साइन बीटा, एम जी साइन बीटा इस तरफ होगा, डाउनवर्ड की तरफ इंक्लाइनेशन। टेंशन ऊपर है। अच्छा, मूव ऊपर की तरफ कर रहा है। बॉडी किस तरफ मूव कर रही है? बॉडी के मूवमेंट की डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड की है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऑफ कोर्स डाउनवर्ड लगेगा। तो ये क्या होगा? ये होगा म्यू एम जी कॉस बीटा, बिकॉज ये क्या है? एम जी कॉस बीटा और ये है एन। क्लियर और नॉट? ओके। अच्छा, एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो एम ए किधर की तरफ होगा? एम ए होगा बेटा डाउनवर्ड, एम ए होगा डाउनवर्ड। अब आप देख सकते हो कि आप इक्विलिब्रियम पे लिख सकते हो कि T इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी साइन बीटा प्लस म्यू एम जी कॉस बीटा। क्लियर और नॉट? क्या कर दो? सारे फोर्स को इधर वाले और इधर वाले को इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो, सिग्मा एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। टेंशन पता है, अब स्मॉल एम निकालना है आपको। तो एम तीनों में है, यहाँ देख सकते हो एम। तो एम इज इक्वल टू व्हाट? एम इज इक्वल टू टी अपॉन में ए प्लस जी साइन बीटा प्लस जी म्यू जी कॉस बीटा। क्लियर और नॉट? ओके। बीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो आपको पता है साइन 37 की वैल्यू क्या आएगी इस डायग्राम में? देखो साइन इज इक्वल टू 3/5, क्या आ जाएगा? 3/5। ओके। कॉस इज इक्वल टू 4/5। क्लियर और नॉट? कॉस बीटा इज इक्वल टू या कॉस 37 इज इक्वल टू, वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। क्या आया है? मास इज इक्वल टू टी अपॉन में जी साइन बीटा प्लस ए प्लस म्यू जी कॉस बीटा। वैल्यू पुट करते हैं 45 अपॉन में जी की वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 3/5, इसकी वैल्यू है 2 प्लस इसकी वैल्यू है 10 इंटू में 1/4, इसकी वैल्यू है 4/5। क्लियर और नॉट? कैंसिल आउट कर दो जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं फटाफट। ये हो जाएगा 5 से ये 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ से ये 5 से ये 2, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट। इट मीन्स 45 अपॉन में 6 प्लस 2 प्लस 8, या इट मीन्स स्मॉल मास इज इक्वल टू 45 अपॉन में 10, इट मीन्स 4.5 kg। क्लियर और नॉट? स्मॉल मास की वैल्यू कितने आ जाएगी? 4.5 kg। ये आपका आंसर आ गया। सिर्फ आपको क्या देखना है? डायरेक्शन ऑफ मोशन देखनी है और उसके बाद आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आना चाहिए। सारे फोर्स को एकदम प्रॉपर डायरेक्शन, कौन किसका फोर्स किधर है। अगर बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगा, बॉडी का एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो एमएवी क्या होगा? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम इजीली बना सकते हैं तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर और नॉट? तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? आंसर बी 4.5 kg। और ये लिटरली बता रहा हूँ, ये इजी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में करने वाले क्वेश्चन है, इनको छोड़ के आने वाले क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, हाँ थोड़े से टाइम टेकिंग है, थोड़े से केयरिंग है कि आपको ध्यान देना है कि कहीं आप कोई भी अगर डायरेक्शन आपने गलत लिया, एनी भी आपने कोई भी डायरेक्शन गलत लिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 36 सॉरी 18। क्या है क्वेश्चन 18? अ कॉइन इज प्लेस अ डिस्क। एक कॉइन है, देख सकते हो, मान लो ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है और इस पे एक छोटा सा कॉइन रखा हुआ है, एक छोटा सा कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, अब ये कॉइन, ये डिस्क मूव कर रहा है, क्या कर रहा है?
मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो कॉइन है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ, बाहर की तरफ जाएगा, और सेंट्रीपिटल का काम इसमें कौन करेगा? फ्रिक्शन करेगी। आप समझ सकते हो, देख सकते हो, ये क्या है? ये है आपकी डिस्क। ये बच्चा क्या है? डिस्क। डिस्क क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है। ये रहा सर्कुलर मोशन। ओके, इस डिस्क के ऊपर आपने क्या रख दिया? कॉइन रख दिया। क्या रख दिया है? कॉइन। अब जब ये डिस्क मोशन करेगा तो आप समझ सकते हो कि इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एम ओमेगा का स्क्वायर इंटू में आर, ये बाहर की तरफ लगेगा, और जो फ्रिक्शन होगा वो इसको बाहर जाने से रोकेगा। यानी कि फ्रिक्शन क्या होगा? इनवर्ड डायरेक्शन में, और एम ओमेगा आर आउटवर्ड। यानी कि अगर मैं एफ बी डी बनाऊं तो ये कॉइन है आपका, यहां पे इसका एम जी होगा, इस तरफ कुछ फ्रिक्शन होगा, इस तरफ कुछ एम ओमेगा आर होगा, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन। इट मीन्स एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी, और एफ इज इक्वल टू वॉट? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर, वेयर एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। इट मीन्स एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी, जो किसके बराबर है? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर। एम एम को कैंसिल आउट कर देंगे। व्हाट इज पूछा क्या है? एंगुलर, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। तो म्यू इज इक्वल टू व्हाट? मैक्सिमम एंगुलर, यानी कि ओमेगा पूछ रहा आपसे, तो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा इज इक्वल टू, सॉरी, ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन में आर। इट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन में आर का अंडर रूट। क्लियर है नॉट? बेटा यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम, तो हमने फ्रिक्शन में क्या लिया है? मैक्सिमम ही तो लिया है। मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू ही क्या होती है? मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू ही तो म्यू इंटू एन होती है। मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू ही क्या होती है? म्यू इंटू एन। तो ओमेगा क्या आ गया हमारा? ओमेगा आ गया रूट म्यू जी अपॉन में आर। ये आंसर हो जाएगा, रूट म्यू जी अपॉन में आर। क्लियर और नॉट? सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही लगाने वाला क्वेश्चन है ये। फटाफट आंसर को टिक करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर द स्मूथ लाइट। देखो स्मूथ लाइट फिक्स पुली, अगर स्मूथ लाइट फिक्स पुली कर दिया यानी कि पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं है। कॉन्टेक्ट ऑफ टू ब्लॉक मास m1 एंड m2, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, इट मीन्स a इज इक्वल टू दिया है g/8, देन द रेशियो ऑफ मास। बेटा इसका तो बहुत आसान है। एक्सेलरेशन इस केस का क्या होता है? m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g। ये होता है एक्सेलरेशन ऑफ बॉड सिस्टम। अब मे बी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो सकता है, मे बी इस डायरेक्शन में हो सकता है। अगर इस डायरेक्शन में होगा तो ये इधर को जाएगा m2 डाउनवर्ड और m1 अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर क्या? क्लियर और नॉट? इसमें क्या कर दिया है कि a की वैल्यू क्या दी गई है? g/8। सर ये कैसे आता है? फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ये फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, t इज इक्वल टू एम जी, और इधर t इज इक्वल टू m1 इंटू जी, और ma इसमें ऊपर की तरफ, इसमें ma नीचे की तरफ कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू दी गई है g/8, यानी कि इसको वैल्यू को कर दीजिए g/8। यहाँ है m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g। इन दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए। इट मीन्स 1/8 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2, देन द रेशियो ऑफ मासेस। इट मीन्स m1 बाई m2 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? m1 अपॉन में m2, और इसको मैं मान लेता हूँ कि क्या है? x है, और m2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 1/8 इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x। इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू, अगर मैं इसको देखूँ तो ये 1 प्लस x, ये 8x, 8 प्लस 9 यानी कि 9/7 आ जाएगा।
9/7 आएगा। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? फटाफट देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इजी क्वेश्चन था। A block of mass is 5 kg is placed the rough inclined surface. Place the rough inclined surface. Okay. If the F1 is the force required to just move the block up the inclined plane and F2 is the force required to just prevent the block from sliding down, then the value of F1 minus F2. अच्छा मैग्नीट्यूड का माइनस करना है। समझो क्या कह रहा है। ब्लॉक है, ये इंक्लाइन प्लेन पे है, फ्रिक्शन की वैल्यू दी गई है, मास दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि जो F1 फोर्स है, F1 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक। इट मींस फर्स्ट केस क्या है, केस 1 कि ये इंक्लाइन प्लेन है, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और जो फोर्स F1 है वो इसको जस्ट क्या कर रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक्सेलरेशन आप 0 लेंगे लेकिन बॉडी ऊपर की तरफ मूव होगी, जस्ट मूव हो रहा है। यहां पे लिखा है ना, जस्ट मूव। द F1 इज फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन प्लेन। इट मींस ये फोर्स क्या करेगा, जस्ट मूव करने की कोशिश करेगा। यानी कि इसमें क्या MA आएगा, कंसीडर किया जाएगा? नहीं कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। ये कैसा फ्रेम हो गया, इनर्शियल फ्रेम हो गया। इनर्शियल फ्रेम हो गया तो MA की जरूरत आपको किसी भी इमेजिनरी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये F किसके बराबर हो जाएगा? तो देखिए कौन कौन से फोर्स हैं। अगर मैं FVD बनाऊं, इसके इस ब्लॉक का FVD में बनाऊं, तो इस ब्लॉक की FVD में F तो आप देख सकते हो F1 ऊपर की तरफ है, mg साइन थीटा डाउनवर्ड होगा और जस्ट मूव कर रहा है, यानी कि फ्रिक्शन भी इधर होगा, यानी कि F1 इजकल टू mg साइन थीटा प्लस F होगा। तो मैं लिख लूँ क्या, F1 इजकल टू mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई। क्लियर और नॉट? समझ में आया क्या? जस्ट मूव करना स्टार्ट किया है, इट मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन 0 तो MA को कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर? ओके। अब आते हैं सेकंड केस पे। M1 याद रखिएगा। अब फिर से मैं डायग्राम को बना दे रहा हूं। ये है मास, ओके, ये है थीटा। अब आप देखिए ये एंगल जो है, ये बॉडी सेकंड केस में क्या कह रहा है क्वेश्चन, सेकंड केस में क्वेश्चन कह रहा है F2 is the force required to just prevent the block to sliding down. It means अब केस में क्या हो गया, ब्लॉक स्लाइड डाउन कर रहा है। क्या कर रहा है, स्लाइड डाउन, और F2 इसको क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। F2 इसको जस्ट स्लाइड डाउन होने की कोशिश कर रहा है। क्लियर क्या? फिर से मैं दिखा रहा हूं। अब इसमें मोशन की डायरेक्शन इधर को है, इस केस में मोशन की डायरेक्शन किधर को थी, इधर की तरफ थी। क्लियर? ओके। तो F2 जो है इस तरफ लगेगा, रोकने की कोशिश, ऐसे इसको अपोज कर रहा, ऐसे, ओके। और ये बॉडी इधर की तरफ मूव कर रही है। तो इसका अगर मैं FVD बनाऊं तो mg इधर हो जाएगा साइन थीटा, F इधर हो जाएगा। तो आप कहोगे सर दोनों केस तो सेम है। देखिए इधर भी क्या है, F1 इस डायरेक्शन में, mg साइन थीटा इस डायरेक्शन। नहीं बेटा, बस फ्रिक्शन जो है खेल कर जाएगा। इसमें फ्रिक्शन, मोशन की डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले क्या था, मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा था, डाउनवर्ड लग रहा था। अब मोशन किस हो रही है, स्लाइडिंग डाउन हो रहा है, स्लाइडिंग डाउन हो रहा है। इट मींस फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। क्लियर और नॉट? इट मींस F2 इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। ये इक्वेशन
2 हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया। फर्स्ट केस में क्या हो रहा, ब्लॉक अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन तो मोशन का जो है कि अपोज करेगा, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करेगा, इट मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रिक्शन कहाँ यूज किया मैंने, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन कहाँ यूज हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये रहा फ्रिक्शन। ओके, सेकेंड केस क्या कह रहा है, जस्ट प्रिवेंट द ब्लॉक ऑफ स्लाइडिंग डाउन, मतलब ब्लॉक अब क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ, तो ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा, अभी भी एक्सेलरेशन क्या है, जस्ट स्लाइडिंग है, इट मींस एक्सेलरेशन 0। क्या एम ए कंसिडर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन चेंज हो गई। फ्रिक्शन फोर्स का अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन किसका विरोध करता है या किसको अपोज करता है, मोशन को, वेलोसिटी को। चलिए, आप कह सकते हो कि F1 माइनस F2 इज इक्वल टू वॉट, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस F माइनस mg साइन थीटा माइनस का F, ये है F1 और ये है F2, तो mg mg कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 2F, इट मीन्स F1 माइनस F2 क्या आ जाएगा, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 2 इंटू में फ्रिक्शन। सॉल्व हो गया क्या क्वेश्चन। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। क्या वैल्यू पुट दिए हैं, क्या सारे वैल्यू दी गई है क्या, आओ क्वेश्चन में देखते हैं। एम है 5, म्यू है 0.1, म्यू की वैल्यू है 0.1, थीटा दिया है 30 डिग्री, जी दिया है 10, रख दीजिए फटाफट। यहाँ पर है 2, ये है 0.1, यहाँ पर है 10 और m की वैल्यू है 5, cos 30, cos 30 का मतलब हो जाता है 1/√3/2। क्लियर और नॉट, cos 30 इट मीन्स √3/2। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 1 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5√3, कितना आ जाएगा 5√3। क्लियर और नॉट, ऑप्शन ये रहा 5√3। सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी और क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जिस बच्चे को ये क्वेश्चन पहले से ही 1 से 2 बार अटेम्प्ट करके जाएगा, प्रैक्टिस करके जाएगा, उसको ये देखते ही लग जाएगा भाई फ्रिक्शन को क्या कर दो, एक तरफ एक बार में फ्रिक्शन क्या हो रही थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और नेक्स्ट टाइम पे अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जब हम निगेटिव करेंगे दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, इट मीन्स 2 इंटू में फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ ब्लॉक एंड द trolley system as shown in figure. The coefficient of friction of kinetic friction between the trolley and surface is 0.04. It means coefficient of kinetic friction is given by 0.04. The acceleration of system is okay, acceleration of system आपसे पूछ रहा। Consider that the string is massless and unreachable and pulley is also massless. Okay, देखिए यहाँ पर जो ये 60 न्यूटन दिया है ये अलग नहीं है, ये 60 न्यूटन क्या है mg की वैल्यू ही है, इट मींस mg कितना दिया हुआ है 60 न्यूटन। ओके, यहाँ पर अगर मैं इस ब्लॉक का FBD बनाऊं तो यहाँ पर ये mg होगा और ये टेंशन होगा t, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, इट मीन्स t इज इक्वल टू 60 न्यूटन हो जाएगा क्या। ओके, अब आ जाते हैं इस ब्लॉक पे, यहाँ पर टेंशन आपने देख लिया कि यहाँ पे जो टेंशन आया t, तो यहाँ पे भी टेंशन क्या आएगा t आएगा। अब FBD ऑफ 20 kg या ट्रॉली की बात करते हैं हम,
FBD किसकी, ट्रॉली की बात हो रही है। तो इसका यहाँ पर आप देख सकते हो ये है ट्रॉली आपकी, फ्रिक्शन इस पे इस डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि टेंशन इसको इस तरफ ले जा रहा। अच्छा MA किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। पूछा क्या है, एक्सेलरेशन पूछा है। क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है आपसे। क्लियर और नॉट। चलिए T इज इक्वल टू व्हाट, T इज इक्वल टू MA प्लस F। आप देख सकते हो T की डायरेक्शन इस तरफ है, MA की डायरेक्शन इधर, फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर। तो अब MA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T माइनस अच्छा एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम पूछा है ना। तो एक मिनट, एक चीज है, पहले एक काम कीजिए, आप यहाँ पे फ्रिक्शन निकाल दीजिए ओनली। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम पूछा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होगा। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी गई है, तो एफ के इज इक्वल टू कितना दिया है, 0.04। इट मीन्स एफ कितना हो जाएगा, 0.04 इंटू में एन। एन इज इक्वल टू व्हाट, इस ट्रॉली की मैं बात कर रहा हूँ, इस ट्रॉली की मैं बात कर रहा हूँ। तो एन इधर होगा, mg इधर होगा, टेंशन इधर होगा। तो यहाँ पर आप कितना हो जाएगा, 0.04 इंटू में mg, mg मतलब 20 इंटू में 10। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी फ्रिक्शन इज इक्वल टू व्हाट, फ्रिक्शन इज इक्वल टू व्हाट, ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू 8 न्यूटन। फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, 8 न्यूटन आ जाएगा। फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन। द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज ओके। तो अब एक्सेलरेशन निकालना है। आपको पता है अभी मैंने एक केस पढ़ाया था क्या, कि जब पुली के केस में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आता है, m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ 60 है, इस तरफ 8 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा, g। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस 8 यानी कि 52, और ये 20 प्लस 6 इंटू में क्या, जी की वैल्यू है 10। तो ये 20 प्लस 6 26 इंटू में ये, तो यानी कि 2, यानी कि ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड ऑफ पुली। स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है ये, कुछ गड़बड़ हुई क्या, कुछ गड़बड़, 26, एक मिनट, यहाँ जी नहीं आएगा ना, हम ऑलरेडी जी यूज कर चुके हैं ना इसमें, ऑलरेडी जी हम यहाँ 60 न्यूटन और 8 न्यूटन में जी का यूज कर चुके हैं, तो जी 2 बार नहीं होंगे, यानी कि ये जी नहीं होगा। ऑलरेडी मैंने जी यहाँ पर 60 न्यूटन में ऑलरेडी यूज किया हुआ है और फ्रिक्शन में भी जी का यूज किया हुआ है। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड इसका। आप देख सकते हो यहाँ जब हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, ये m1 नहीं है, ये जो 60 है ये mg है, और ये जो 8 है ये फ्रिक्शन फोर्स है। फोर्स में क्या हमने यूज किया था, म्यू mg यूज किया था, यानी कि g ऑलरेडी यूज है, g ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो गया है, यूज हो गया है। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, m ऑफ बॉक्स म्यू mg अपॉन पुली और इंटू में g अपॉन में क्या, m1 प्लस m2 कर सकते हैं। क्लियर और नॉट। तो g ऑलरेडी कंसीडर हो चुका है इस 60 के साथ और इस 8 के साथ, इसलिए g को अलग से नहीं करेंगे। क्लियर, तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 44, क्वेश्चन 22। व्हाट इज द क्वेश्चन 22, आप देख सकते हैं फरवरी 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है, मतलब फ्री के मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है। क्या है, अ बॉडी ऑफ मास इज गिवन, मास इज इक्वल टू 4 kg, F1 is equal to what? F1 is equal to 5 I cap plus 8 J cap plus 7 K cap है, and F2 is equal to what? F2 is equal to 3 I cap minus 4 J cap minus 3 K cap is given. The acceleration is equal to sir F by ma, F by m, ये है, यूज कर लीजिए सर। F तो 2 है सर, नेट निकाल लीजिए, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, वेक्टर सम कर दीजिए, ये नेट है, यहाँ पर भी नेट लिख लीजिए आप, तो वेक्टर सम हो जाएगा, यानी कि I का I के साथ सम, यानी कि ये कितना हो जाएगा 8 I कैप, 8 माइनस 4 यानी कि प्लस 4 J कैप, यहाँ पे 7 माइनस 3 यानी कि प्लस 4 K कैप, ये आ गया आपका फोर्स। एफ नेट आ गया। मास इक्वल टू व्हाट, मास इक्वल टू दिया है 4, मास इक्वल टू 4, इट मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 8 I कैप प्लस 4 J कैप प्लस 4 K कैप अपॉन में 4, इट मींस ये कितना हो जाएगा 2 I कैप प्लस 1 J कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। क्लियर और नॉट? यहां देख लो, आंसर इज सी। फ्री के मार्क्स हैं, ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप छोड़ के आए, गलती करके आए, तो आप समझ जाइए कि आपने बहुत, मतलब आप जो एवरेज सीट होती है उससे भी आप पीछे चल जाओगे। तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों को ना कभी एग्जाम में छोड़ने की कोशिश ना करो, ऐसे क्वेश्चन पूरे के पूरे अटेंड करके आओ। क्लियर और नॉट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द क्रिकेट प्लेयर कैच अ बॉल ऑफ मास 120 ग्राम, मास दिया हुआ है 120 ग्राम, वेलोसिटी स्पीड दी गई है v इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, डेल्टा टी टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ ही क्या कहता है, F इजकल टू डेल पी बाई डेल टी, डेल पी इजकल टू मास इंटू में v अपॉन में डेल टी इजकल टू 1। वैल्यू को पुट कर दीजिए फटाफट, 120 इंटू में 25 और ये ग्राम है, इट मीन्स 10 की पावर माइनस का 3, टाइम है 0.1। तो आप देख सकते हैं क्या वैल्यू आ जाएगी, ये इसको एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2, इट मीन्स F इज इक्वल टू वॉट 25 इंटू में 1.2, 25 इंटू में 1.2, 25 और 25 इंटू 5, 25 प्लस 5 यानी कि 30, कितना जाएगा 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। क्लियर और नॉट? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन 24? As per the given figure, a weightless pulley P is attached to a double inclined frictionless, बेटा frictionless जब आ जाए तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। frictionless, the tension is the string, टेंशन इन स्ट्रिंग पूछ रहा है बेटा। इस केस का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू m1 m2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम से इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है, फ्री बॉडी डायग्राम से इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट जो है कि याद हो जाना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आपने ये वाला केस देखा है, ये वाला केस, इसमें ये ऐसे पुली है, इधर एक मास लगा हुआ है, इसका सभी बच्चों को याद रहता है। यहाँ एक मास है m1, यहाँ है m2। इस केस में टेंशन क्या होता है, T इज इक्वल टू m1 प्लस m1 माइनस m2 इंटू में g अपॉन में m1 प्लस m2, बस उसी का यही है। तो इसको सॉल्व करेंगे,
यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा बेटा, इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे सर? 4 इंटू 1 इंटू में क्या साइन 60 माइनस साइन 30 इंटू में क्या 5 इंटू में जी की वैल्यू है 10। तो आप देख सकते हो 5 इंटू 10 यानी कि 2 और 2 इंटू 4 यानी कि 8। 8 इंटू में साइन 60, साइन 60 इज मीन √3/2 माइनस 1/2। तो कितना हो जाएगा? आंसर आ जाएगा 4√3 माइनस 1। इज क्लियर और नॉट? 4√3 माइनस 1 और ये क्या टेंशन है, इट मीन्स न्यूटन। तो यहाँ पे क्वेश्चन के कितना हो जाएगा? सी आंसर। क्लियर और नॉट? देख सकते हैं ये आपको फॉर्मूला, ये इसका ये फॉर्मूला होता है। इसी में क्या करना है, m1 के साथ यहाँ पे साइन अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे m2 के साथ साइन बीटा हो जाएगा, बस सॉल्व कर देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, बट एलिवेटर के क्वेश्चन आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए होते हैं, देखे होते हैं, इसलिए बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम हो गया है। तो मैं थोड़ा सा इसको आपको फास्ट वे में समझाऊंगा। एन एलिवेटर कैन गो अप और डाउन। एक एलिवेटर है, लिफ्ट की बात हो रही है, ठीक है, ये अप एंड डाउन कह रहा है कि अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म, मतलब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट हो गया, इट मींस एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन 0, इट मींस कोई ma लगाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम हो गया। क्या हो गया? इनर्शियल फ्रेम। तो अब इसमें कोई भी मास, मान लीजिए एक स्ट्रिंग पे एक मास लटका हुआ है, तो इसमें जो टेंशन होगा वो mg के बराबर होगा। टेंशन जो होगा वो mg के बराबर होगा व्हेन, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो आप स्टेटमेंट पढ़िए। एन एलिवेटर कैन गो अप एंड डाउन विथ यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इज वेट इज बैलेंस विद द टेंशन ऑफ केबल। सही बात है, टेंशन और वेट जो है एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस कर देंगे। स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं। आइए, फोर्स exerted by the floor of an elevator on the foot by a person standing on is more than his weight, then the elevator goes down। समझिए, अब एलिवेटर क्या कर रहा है? डाउन की तरफ मूव कर रहा है एक्सेलरेशन के साथ। तो जो फोर्स होगी ma जो होगा वो अपवर्ड लगेगा। इट मींस टेंशन इज इक्वल टू व्हाट? mg माइनस ma हो जाएगा, यानी कि ये कम हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट 2 क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्या लेके आऊंगा? कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, जिसमें एलिवेटर के क्वेश्चन, पुली के क्वेश्चन, इंक्लाइन सरफेस के जो भी क्वेश्चन है, जो भी न्यूटन लॉ के एप्लीकेशन है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग अगर भूल गए हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन कुछ करने में दिक्कत आ रही है, तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी। शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएंगे एक एक एप्लीकेशन की, हम सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।